जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। नमस्ते अम्मा जी। अरे जमुना, बहुत दिनों बाद आई आज। वही अम्मा जी, घर गृहस्थी का चक्कर, और क्या, वक्त ही कहाँ लगता है। समझती हूँ मैं। तू बैठ, मैं हाथ धोकर आती हूँ। पानी डाल। देख राधा, नाखून ऐसे साफ करने चाहिए। अक्सर लोग नाखून साफ करना भूल जाते हैं। और डाल, और डाल, अच्छे से डाल। जीती रह, जीती रह। बैठ। जमुना भाभी, मैं चाय बना रही हूँ, पियोगी ना? नहीं राधा, आज तो बस मैं तुझे और अम्मा जी को अपने घर कल होने वाली पूजा के लिए बुलाने आई हूँ। अम्मा जी, आप जरूर आइएगा, और राधा तू भी, और खाना खाकर जाइएगा। हाँ हाँ, आएंगे जरूर। पर ये तो बता, किस लिए कर रही है ये सब? आप तो जानो ही हो अम्मा जी, जब उनकी फैक्ट्री में नौकरी लगी थी तो मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी। अब पक्की हो गई है तो सोचा घर में पूजा ही करवा लूं, और गांव के बड़े बुजुर्गों को अपने हाथ से खाना पका कर खिला दूं तो मन्नत पूरी हो जाए। पर भाभी, मैं नहीं आ सकूंगी। कल मुझे अपने भाई के घर जाना है, कुछ जरूरी काम था वहाँ। अच्छा, पर अम्मा जी आप जरूर आइएगा। हाँ, जरूर आऊंगी। अच्छा अम्मा जी, चलती हूँ। अच्छा राधा। नमस्ते अम्मा। अम्मा जी नमस्ते। अरे अम्मा जी, चलो भाई भाभी, तुम्हारी आज तमन्ना पूरी हो गई। अभी कहाँ बहन जी, अभी तो आप लोगों को अपने हाथ से बना कर खिलाना बाकी है। बाकी सबको तो घर ही भिजवा रही हूँ। भाभी, खाना बाद में खाएंगे। हाँ भाभी, एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो? हाँ कहो ना। भाभी, तुमने गोबर उठाया पर अपने हाथों को ठीक से नहीं धोया। धोए तो, ये देखो, ये देखो, एकदम साफ तो है। नहीं जमुना, खाली पानी से हाथ धोने से हाथ साफ नहीं होते। भाभी, हमारे हाथों में जो कीटाणु होते हैं वो तभी साफ होते हैं जब हम हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोते हैं। तुम्हारी लड़की तो स्कूल में पढ़ती है ना, वहाँ भी तो मास्टर जी ने बच्चों को यही सब समझाया था। ये सब मास्टर जी ने बच्चों के लिए कहा है, और ठीक भी है, क्योंकि दिन भर बच्चे धूल मिट्टी गंदगी इन सब में खेलते रहते हैं। भाभी, बात छोटे या बड़े होने की नहीं है, हमारे गंदे हाथों में कीटाणु छुपे होते हैं, और फिर ये कीटाणु पहले हमारे खाने में और खाना खाते वक्त हमारे मुंह के रास्ते हमारे शरीर में जाते हैं। इसलिए अगर बीमारियों से दूर रहना चाहती हो तो शौच के बाद, खाना बनाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से धोया करो। खाना खाने बैठे और हाथ गंदे हो तो बीमारी हो सकती है, ये तो समझ में आया, लेकिन खाना बनाने से पहले हाथ धोना? अरे भाभी, अगर हमारे हाथ गंदे होंगे और हम उन्हीं गंदे हाथों से खाना बनाएंगे तो हमारे हाथों के कीटाणु उस खाने में जाएंगे और फिर उस खाने को खाने वाले के शरीर में जाएंगे या नहीं। इसीलिए कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए भी हाथों को साबुन से धोना जरूरी है। हाँ, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो। अब तुम भी मुझे बता दो कि साबुन से हाथ धोने क्यों जरूरी है। एक, ये बीमारियों को फैलने से रोकने का
सबसे अच्छा तरीका है। 2, हाथ में छिपे कीटाणु आसानी से मुंह में जा सकते हैं। 3, साबुन से हाथ धोने से कीटाणुओं को फैलने से रोका जा सकता है। सही जवाब है, साबुन से हाथ धोने इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बीमारियों को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। हाथ में छिपे कीटाणु आसानी से मुंह में जा सकते हैं, लेकिन साबुन से हाथ धोने से कीटाणुओं को फैलने से रोका जा सकता है। चलो, अब घर का सारा काम निमट गया। अब तो आप लोग भी खा लीजिए। बस मैं झटपट गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना देती हूँ। हाँ भाभी, अब तो जोरों की भूख लगाई है। हाँ बहन जी, बस सब हुए जाता है। आटा गूंद लूं, फिर उसके बाद पूड़ियाँ तलनी शुरू कर देती हूँ। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? अब क्या हुआ? भाभी, आटा गूंदने से पहले हाथों को साबुन से तो धो लो। फिर से? अभी गोबर उठाने के बाद तो तुम्हारे कहने पर साबुन से हाथ धोए थे। अब तो एकदम साफ है ना बहन जी। अब बहन जी बार बार हाथ धुलवाओगी तो घर के बाकी कामों के लिए पानी कहाँ से आएगा? और फिर गुड़िया के बापू भी तो आते होंगे, उन्हें भी तो पानी चाहिए हाथ मुंह धोने के लिए, और फिर घर के बाकी सब काम। अब बार बार तो हैंडपंप पर नहीं दौड़ा जा सकता ना बहन जी। जमुना, थोड़ा सा पानी ज्यादा लग जाए ये सोचकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। पर अम्मा जी, अभी आधे घंटे पहले ही तो आपके सामने साबुन से हाथ रगड़ रगड़ कर धोए थे। अब फिर जरा तो याद कर, हाथ धोने के बाद तूने क्या क्या किया था। क्यों, याद आया? देख जमुना, खाना बनाने से पहले या खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोने चाहिए। इसी तरह घर की साफ सफाई करने के बाद भी हाथ धोने चाहिए, और वो भी साबुन से। और अगर नाक बह रही हो, बलगम हो, तो भी हाथ साफ होने चाहिए। अब आदत होती है ना कि हाथ से नाक साफ कर लिया, फिर बच्चे बाहर से आए, जूते उतारे, कपड़े बदले, और फिर उन्हीं हाथों से उनके लिए रोटी बना दी। अब ये सब आदतें बीमारियों को ही बुलावा देती हैं। पत्थर पड़े थे मेरी अकल पर, पता नहीं कैसे भूल गई। कहीं इसी वजह से तो मेरी गुड़िया बार बार बीमार तो नहीं पड़ती? गंदे हाथों से जो खिला देती हूँ उसे। हो सकता है भाभी, आखिर गंदे हाथों से ही तो बीमारियां फैलती हैं। हे राम, मैं एक बार फिर से साबुन से हाथ धो लेती हूँ। भाभी, साबुन से अच्छी तरह से हाथ कैसे धोते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। पहले तुम हाथ गीले करो, अब साबुन लगाओ। अब हाथों को अच्छे से रगड़िए। हाँ, ऐसे उंगलियों के बीच में। अंगूठे पर और ये उंगलियों पर, नाखून, कलाइयां। और अब हाथ धो लीजिए। शबनम ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया। अब तुम मुझे बताओ कि हमें कब कब साबुन से अच्छी तरह अपने हाथ धोने चाहिए। 1, शौच के बाद। 2, खाना बनाने और खाने से पहले। 3, नाक या बलगम साफ करने के बाद। 4, घर की साफ सफाई के बाद। सही जवाब है, हमें 4 बार हाथ धोने चाहिए। शौच के बाद, खाना बनाने और खाना खाने से पहले, नाक या बलगम साफ करने के बाद और घर की साफ सफाई के बाद। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। याद रहे,
खाना बनाने, परोसने और खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी है। एक और ज़रूरी बात, घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पानी, साबुन और एक साफ तौलिया रखा हो, ताकि बच्चों को हाथ धोने की आदत डाली जा सके। तो बीमारियों से बचें और हमेशा साबुन से हाथ धोएं।